हेलो प्रिय साथियों, आप सबको नमस्कार। मैं पंकज स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 में। आज हम जानेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 में जो आपके प्रवेश परीक्षाएं हुई थी। उस समय आपके सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो देखेंगे किस प्रकार से कौन से प्रश्न आए थे जो 2020 में, जिसे आप देखेंगे आयोजित लखनऊ विश्वविद्यालय ने किया था। तो ये देखेंगे कि 2022 का जो एंट्रेंस एग्जाम बीएड का होने वाला है, अब काफ़ी कुछ ही दिन शेष बचे हैं। तो इन अंतिम दिनों में ज़्यादा मायने प्रीवियस ईयर ही रखते हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप अच्छे से देख के जाते हैं तो आप बहुत अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। तो इन प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को बिना समय गंवाए, बिना वीडियो को स्किप किए हुए अगर आप देख लेते हैं एक बार, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। तो आइए देखते हैं संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 में सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए शुरुआत करते हैं और बारी बारी से करके देखते हैं। तो उसमें देखेंगे आपका पहला प्रश्न उसमें पूछा था कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें सही युग्म नहीं है पूछा है, यानी 3 सही होंगे, 1 सही नहीं होगा, तो ही आपका पूछा था। तो इसमें आप देखेंगे बड़ा इमामबाड़ा ये लखनऊ में है, ये आपका सही है। उसके बाद निशांत बाग आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये भी सही है। वही आप देखेंगे इसमें तो फिरोज शाह कोटला आपका दिल्ली में पड़ता है, ये भी सही है। हुमायूं का मकबरा यही आपका गलत है, हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में पड़ता है, जबकि यहाँ पे इलाहाबाद दिया है, तो इसलिए आपका यही विकल्प सही होगा। तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए वही दूसरे प्रश्न की बात करें। तो दूसरे प्रश्न में देखेंगे पूछा है आपका अग्निगृह किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है। तो आप पारसियों का हुआ करता था, आप ध्यान रखेंगे। वही अगला प्रश्न देखेंगे भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो आपका परमवीर चक्र है, आप ध्यान में रखेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न में देखेंगे पूछा है अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है। तो आपका कासगंज में है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर होता है, आपका सीडी रोम होता है। वही भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, ये ध्यान में रखेंगे आप। वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे 7वें प्रश्न में पूछा है आपका कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है। ये ब्राज़ील में होता है। कहवा से जुड़े हुए प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप इस पे अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे, इसको अच्छे से देख लेंगे इसके सारे प्रश्न, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप देखेंगे हर साल के प्रीवियस ईयरों में ये प्रश्न पूछा गया है। आइए वही अगला प्रश्न देखते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से विश्व में किस देश में सर्वाधिक, एक मिनट रुकिए, छोटा थोड़ा कर लें उसके बाद, हाँ अब देखिए, निम्नलिखित में विश्व की किस देश में सर्वाधिक महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। तो आपके श्रीलंका में हुई हैं, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न देखेंगे 10वां प्रश्न आपका दिया है असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं। तो वो 126 हैं, ध्यान रखेंगे। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो आपका सेवा कर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, ये प्रश्न अच्छे लगते हैं और इनको अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप, और वहाँ पे आपका देखेंगे व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक है, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लें। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी। तो आपकी केजे उदेसी थी, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की मानी जाती है। भारत की कृषि भूमि कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। 1/3 सिंचित है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ता है। गेहूं पर पड़ता है, आप ध्यान रखेंगे। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो वो आपके थियोफ्रेटस हैं, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही 17वें प्रश्न की बात की जाए तो 17वें प्रश्न में आप देखेंगे पूछा है मौजूदा समय में कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई कौन सी है। तो आपकी बाइट है, आप ध्यान में रखेंगे। एक सीपीयू की क्षमता किस में मापी जाती है। एमआईपीएस में मापी जाती है, आप ध्यान में रखेंगे। हरदयाल बाबा, हरनाम सिंह, कुंडीलाल बाबा, सोहन सिंह भनका और गुरदीप सिंह जुड़े हैं, गदर आंदोलन से जुड़े हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखेंगे इसे। वही 20वें प्रश्न की बात करें तो 20वें प्रश्न आप देखेंगे पूछा है निम्न में संयुक्त राष्ट्र की कौन सी कार्यभाषा है। तो आपकी अरबी है, आप ध्यान में
रखते हुए चलेंगे। आइए 21वें प्रश्न की बात करें तो 21वें प्रश्न में आप देखेंगे पूछ रहा है निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सी स्थान गुजरात में नहीं है। तो आपका ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है, ऑप्शन में देख के उसके बाद मारेंगे। तो इसमें सूत का डोगोर होगा, आप इस बात को ध्यान में रखें। 1 मई मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। शुष्क सेल में जस्ता प्रयुक्त होता है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। म्यांमार का नया नाम बर्मा का नया नाम म्यांमार है आपका, ये ध्यान रखेंगे। आइए 25वें प्रश्न की बात करें तो उसमें देखेंगे निम्नलिखित में से किसको एम्पायर सिटी कहा जाता है। न्यूयॉर्क को कहा जाता है। निम्न में किस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। टर्की की अंकारा है, आप देखेंगे कैपिटल हुआ, देश की राजधानियों पूछता है तो आपकी मेन देश की राजधानियों भी पता होनी चाहिए। वही कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है, तो CCl4 नहीं है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल का प्रयोग होता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ऑस्टियोमेलेसिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से, ध्यान रखेंगे। नेशनल रिमोट सेलिंग एजेंसी कहाँ पर है, हैदराबाद में है, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, आपका बिलासपुर में है। वही आइए अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे पूछ रहा है इसमें औद्योगिकी विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। रक्त में कौन सा तत्व है जो रक्त को वाहिनियों में जमने से रोकता है, तो आपका हिपैरिन है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। RK लक्ष्मण नाम के कार्टूनिस्ट किस अखबार से संबंधित हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से संबंधित हैं। वहीं देखेंगे स्टेनलेस स्टील के सवालों किसका मिश्रण है, मिश्रण पूछा है इसमें। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है, तो लोहा, निकिल और क्रोमियम का मिश्रण है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही भारत के पिन कोड प्रणाली कब लागू की गई थी, तो 1972 में की गई थी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की, किसी बलवंत राय मेहता ने की थी, आप ध्यान रखेंगे। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका टोमेटोलॉजी कहलाता है, आप ध्यान में रखें। टॉयलिन एंजाइम का संबंध लौर से है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए 41वें प्रश्न की बात करें तो उसमें देखेंगे अगर पूछा है दूरदर्शन पर पहली समाचार वाचिका कौन सी थी, वो आपकी प्रतिभा पूरी थी, ध्यान रखेंगे। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, चेन्नई है आपका। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी, आप ध्यान रखेंगे। आइए वही 44वें प्रश्न की बात करें तो भारत में पृथ्वी के उपग्रह छोड़ने का केंद्र आपके हरिकोटा में है। त्रिशूल क्या है, प्रक्षेपाव है, आप ध्यान रखेंगे। ग्रेनेडा स्थित है आपका, कैरेबियन सागर में स्थित है। वही गोदान उपन्यास किसने लिखा है, तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें, भारत कला भवन कहाँ स्थित है, बनारस में स्थित है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, आप ध्यान में रखेंगे। भारत में सर्वाधिक प्रसारित पत्रिका सरल सलील है, आप ध्यान में रखेंगे। ये आप देखेंगे 2020 में आपकी BEd की प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी, तो उसी के अंतर्गत ये 50 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे। इसी प्रकार के प्रश्न 2020 में पूछे गए थे, तो आप इन प्रश्नों को देख के जाते हैं तो आप देखेंगे कि इस प्रकार के परीक्षाएं में प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो अगर इसमें से कोई आएगा, आप एक बार भी देखे रहेंगे तो आप आसानी से कर जाएंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।